नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। गाड़ी में शराब थी नहीं, फिर भी पुलिस वालों ने जब्त कर लिया। पटना हाईकोर्ट ने जैसे ही ये लाइन सुनी, वैसे ही पदाधिकारियों की शामत आ गई। वैसे ही उत्पाद विभाग के बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी जो है वो रडार पर आ गए और सवालिया निशान उठने लगा कि आखिर बिहार में शराबबंदी कानून की आड़ में गाड़ियों को जब्त करने के पीछे पुलिस कौन कौन से खेल खेल रही है। अब देखिए, पटना हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर दी हैं। न सिर्फ पैसा लौटाने की बात कही है, पैसा लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि और कई सारी बातें हैं जो पुलिस वालों को सुननी चाहिए। और पुलिस वाले जो शराबबंदी की आड़ में ऐसे ऐसे अवैध तरीके से गाड़ी की जब्ती करते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। अब देखिए हाईकोर्ट में क्या हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा अवैध तरीके से जब्त की गई एक वाहन के मामले में याचिकाकर्ता को 9 लाख रुपए का मुआवजा और 25,000 रुपए अतिरिक्त खर्च देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट का आदेश उस वक्त आया जब याचिकाकर्ता ने उत्पाद विभाग द्वारा की गई जब्ती को अदालत में चुनौती दी। बुधवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी बजंत्री की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कारू सिंह और श्याम सुंदर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। वरीय अधिवक्ता अंशुल ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्पाद विभाग ने वाहन को उत्पाद कानून के उल्लंघन के संदेह में जब्त कर लिया, जबकि जब्ती का मूल आधार ही अनुपस्थित है। वाहन मालिक याचिकाकर्ता ने इस जब्ती को चुनौती के लिए पुनर्विचार और अपील की। हालांकि पुनर्विचार और अपील दोनों खारिज कर दी गई। मामला अंतिम निर्णय के लिए पटना हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया और हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार किया, जिसमें शराब की गैर बरामदगी और वाहन जब्त करना उत्पाद विभाग के द्वारा अनुचित होने की बात शामिल थी। अब कोर्ट ने आदेश क्या दिया। कोर्ट ने बताया कि यह निर्णय इस सिद्धांत को दर्शाता है कि जब्ती उचित होनी चाहिए और अधिकारियों द्वारा की गई अनुचित कार्रवाई के कारण हुए नुकसान के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उत्पाद विभाग को जब्त वाहन से कोई शराब और ना ही कोई अवैध सामग्री बरामद हुई थी। बावजूद इसके गाड़ी को जब्त कैसे किया गया, नियमों को ताक पर रख करके हाईकोर्ट ने यह तमाम टिप्पणियां की है। और इन टिप्पणियों से आप समझ सकते हैं, ऐसे केसेस से और ऐसे याचिकाओं से जो हाईकोर्ट में आए दिन आ रहे हैं शराबबंदी मामले से जुड़े हुए, आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी की आड़ में बिहार में कौन कौन सा खेला हो रहा है। शराबबंदी की आड़ में बिहार में किस प्रकार कमाई का जरिया बढ़ा है और शराबबंदी की ही आड़ में किस प्रकार पुलिस वालों की मिली भगत सामने आती है। और यह बात भी किसी से नहीं छुपी है कि शराब वाली गाड़ियां हो या फिर बिना शराब वाली गाड़ियां हो, पुलिस जिसे चाहती है अंदर कर ही देती है। बाद में भले ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है याचिकाकर्ता के द्वारा और ऐसे ही सुनवाई होती है और इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आती है। और ये जो उदाहरण हमें मिला है, ये जो एक मामला हमारे सामने आया है हाईकोर्ट में, ये पहला मामला नहीं है और ना ही इस तरह के मामले एक ही होंगे। बिहार में और भी कई इस तरह के मामले होंगे। अब जिस याचिकाकर्ता ने ये याचिका दायर की थी, उनकी सुनवाई हुई और उस पर हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का जो आदेश दिया है, अतिरिक्त खर्चा देने का भी 25,000 का आदेश दिया है। वो पुलिस वालों के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। नियमों का हवाला देकर आप किसी के साथ अवैध तरीके से उसकी गाड़ी की जब्ती नहीं कर सकते, हाईकोर्ट ने कहा है। और बिहार में इस प्रकार के काम जो है धड़ल्ले से किए जा रहे हैं और हो रहा है। बिहार पुलिस के कई अधिकारियों पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि तमाम पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, बड़े बड़े अधिकारी ऐसे हैं जो वाकई चाहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखा जाए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और जो कानून बिहार में लागू किए गए हैं उन कानूनों का अच्छे तरीके से पालन कराया जाए। लेकिन ऐसा होता कम दिखता है। बहरहाल अब हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की है, उस सुनवाई में उत्पाद विभाग को फटकार लगाई है और यह भी कहा है कि अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर जो अवैध तरीके से गाड़ी की जब्ती कर रहे हैं, बिना शराब होने वाली गाड़ी को पकड़ने का आखिर मामला था क्यों, ये हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।